नमस्ते बच्चों। कल हमने आपको पाठ 2 असल धन को समझाया था। असल धन में ईरान का शाह किस तरह से दारा से प्रेम करता था, प्यार करता था, उसे अपने साथ बैठाता था, उसे अपना मंत्री बना लिया था। दरबारी उससे जला करते थे, जलते थे, ईर्ष्या करते थे, फिर भी जो शाह है उस बातों को नहीं मानता था। दरबारियों ने कितना प्रयास किया, फिर भी दारा जो है ईमानदार निकला। आज हम उसी पाठ का प्रश्नोत्तर समझेंगे। प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, गांव वाले दारा का सम्मान क्यों करते थे? पहला प्रश्न है, गांव वाले दारा का सम्मान क्यों करते थे? तो इसका उत्तर होगा, दारा बुद्धिमान था। वह प्रत्येक झगड़ों का निपटारा झट से कर देता था, पल भर में कर देता था और सही सही करता था। इसलिए गांव वाले दारा का सम्मान करते थे। दूसरा प्रश्न है, शाह द्वारा दारा को अपने दरबार में रखने का क्या कारण था? शाह द्वारा दारा को अपने दरबार में रखने का क्या कारण था? तो शाह द्वारा दारा को अपने दरबार में रखने का मुख्य कारण इसलिए था क्योंकि शाह के पास हमेशा कोई न कोई परेशानी आती रहती थी, क्योंकि वो राजा है। राजा को अनेक परेशानियाँ आएगी, तो शाह के पास अनेक परेशानियाँ आती रहती थी। उनके निपटारे के लिए उसे किसी बुद्धिमान व्यक्ति की ज़रूरत थी। इसलिए दारा के रूप में उसे एक बुद्धिमान व्यक्ति मिल गया था। इसलिए शाह दारा को अपने दरबार में रखना चाहता था। तीसरा प्रश्न, दरबारी दारा से ईर्ष्या क्यों करते थे? दरबारी दारा से ईर्ष्या क्यों करते थे? तो दरबारी दारा से ईर्ष्या इसलिए करते थे क्योंकि दारा कम समय में ही शाह के बिल्कुल नज़दीक चला गया था। शाह जो है बिना दारा का रहता ही नहीं था। शाह अपने पास दारा को बिठाता था, अपने नज़दीक बिठाता था और प्रत्येक समस्या का समाधान दारा से ही पूछता था। इस वजह से दरबारी अपना पद और अपना सम्मान खोते देख दारा से ईर्ष्या करने लगे। अगला प्रश्न है, शाह ने दारा को गवर्नर बनाकर क्यों भेजा? शाह ने दारा को गवर्नर बनाकर क्यों भेजा? तो हमने कहानी बताते समय आपको बताया है कि ईरान के उत्तरी प्रांत में अराजकता फैल गई थी और उस अराजकता को दूर करने के लिए शाह ने दारा को वहाँ का गवर्नर बनाकर भेजा, क्योंकि शाह को पूरा विश्वास था कि दारा के जाने से वहाँ की अराजकता समाप्त हो जाएगी, वहाँ की जनता समझ जाएगी, भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार से लिप्त हैं उन्हें दारा उन्हें दंड देगा। तो इस सभी विश्वास के कारण शाह ने दारा को उत्तरी प्रांत का गवर्नर बनाकर भेजा। अगला प्रश्न है, दारा अपने बक्से में क्या रखता था और क्यों? दारा अपने बक्से में क्या रखता था और क्यों? तो दारा अपने बक्से में क्या रखता था, पढ़ाया हमने ना। दारा अपने बक्से में पुराने भेड़ से बने हुए ऊन का कोट रखता था। पुराने भेड़ के ऊन से बने हुए पुराने कोट, भेड़ के ऊन से बने हुए पुराने कोट को रखता था। क्यों रखता था? ताकि वह भले ही किसी पद पर चला जाए, भले ही गवर्नर बन जाए, लेकिन उसे जब वह उस कोट को देखे तो उसे याद रहे कि मैं चरवाहा हूँ। उसे हमेशा यह याद रहे कि मैं चरवाहा हूँ। इसलिए वह अपने साथ उस पुराने कोट को रखता था ताकि उसे घमंड पैदा न हो। अगला है प्रश्न संख्या 6 कि कहानी के अंश को पढ़ना है और 3 प्रश्न आपको बनाने हैं। प्रश्न संख्या 6 है कि कहानी में दिए गए अंश को पढ़ें और इससे 3 प्रश्न आप स्वयं बनाएं। तो आप इस कहानी को पढ़ेंगे, क्वेश्चन 6 के अंश को, और इससे 3 प्रश्न स्वयं बनाएंगे। अब आते हैं बातचीत के लिए। चरवाहे का जीवन कैसा था? तो चरवाहे का जीवन साधारण था। कहानी में से ऐसे अंश छांट कर बताइए जिनसे दारा की बुद्धिमानी का पता चलता हो। तो कहानी में ऐसे बहुत अंश हैं जिनसे पता चलता है कि दारा बहुत ही बुद्धिमान था। पहली बात तो गांव में प्रत्येक झगड़े का निपटारा वो तुरंत कर देता था, इसलिए कि वह बुद्धिमान था। दूसरी बात, शाह द्वारा
दिए गए समस्याओं का समाधान वह तुरंत कर देता था। तीसरी बुद्धिमानी, जब शाह ने उसे उत्तरी ईरान में भेजा तो वहाँ अराजकता फैली थी, लेकिन दारा ने जाकर वहाँ का माहौल शांत कर दिया, भ्रष्टाचारियों को दंड दिया, प्रजा के से दरबार लगाता, वहाँ प्रजा के सामने जाकर दरबार लगाता, उनकी समस्याओं को सुनता। तो इस पर पता चलता है कि दारा बुद्धिमान था। अगला प्रश्न है, दौरे पर जाते समय दारा दूसरा घोड़ा क्यों रखता था? तो दौरे पर जाते समय दारा दूसरा घोड़ा इसलिए रखता था क्योंकि दारा के पास एक बक्सा था, तो बक्से को रखने के लिए या बक्से को साथ ले जाने के लिए वो दूसरे घोड़े का इस्तेमाल करता था। और पहले भी मैंने बताया है, उस बक्से में दारा भेड़ के ऊन से बना हुआ पुराना कोट रखता था और उसे ही वह बक्से में रखकर दूसरे घोड़े पर रखकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था। अगला प्रश्न है, दरबारियों ने दारा के खिलाफ शाह से क्या कहा? तो दरबारियों ने दारा के खिलाफ शाह से कहा कि महाराज, दारा भ्रष्ट हो चुका है, बेईमान हो चुका है, वह अब ईमानदार नहीं रह गया है, क्योंकि वह अपने साथ एक बक्सा रखता है। वह जहाँ भी जाता है दूसरे घोड़े पर एक बक्सा लेकर जाता है और लोगों से धन लूटता है और उसी धन को वो बक्से में रखता है। तो इस तरह से दरबारियों ने शाह से दारा की शिकायत की। तो ठीक है बच्चों, मैंने पाठ 2 असल धन का आपको प्रश्नोत्तर समझा दिया है। आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी पर अच्छे से सुंदर अक्षरों में लिखेंगे और जहाँ कहीं भी दिक्कत हो आप हमसे पूछ लेंगे। धन्यवाद।